तो यार मतलब यूपीएससी पे ही अभी बात करते हैं ना, कल थोड़ा जनता ज़्यादा हो गई थी। इस बार फॉर्म कितने लोगों ने डाला है? एक लोग। फॉर्म डाला है किसी ने? नहीं, निकल गई, कल ही था। कल ही था, मतलब आपने डाल दिया। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा सर फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ये। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे पहले और किसी ने दिया है एग्ज़ाम को? अच्छा, ओके ओके। आपने क्यों नहीं डाला? अच्छा, ओके ओके ओके, सही है यार। लेकिन जानते हैं ये बेस्ट तरीका है, मतलब आप लोग अभी इनिशियल फेज में हो, कहते हैं ना फाउंडेशन है, और फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतना मतलब आपका नींव ऊपर जाएगा। तो हमारा टारगेट, अब बात यूपीएससी की करते हैं, कल पीसीएस की ज़्यादा हो गई थी। यूपीएससी में किसको लगता है इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी मिला करके 15 से 12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक रहेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन तक। इन्वायरमेंट को भी अगर इसमें बता दें, और क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। पहले इंडिया के मैप को हम लोग फोकस में रखेंगे ना। अब सर सीधे क्वेश्चन तो पूछना ही भूल गया, सीधे क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछ नहीं सकता। वो भूल नहीं गया है उसको सब याद है मैं क्या पूछ रहा हूँ, बस अब सीधे को टेढ़ा कर पूछ रहा है। एक तो 4 ऑप्शन भी इस तरह के बनाता ना, कथन वाइज जो स्टेटमेंट वाली होती है। कल हम लोग 2 क्वेश्चन जो देखे थे उसमें आपको क्या लगा? बहुत कठिन क्वेश्चन थे। नहीं, कठिन नहीं है सर। नहीं, पर सर थोड़ा ना माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जो नदियाँ दी थी वो भी उसी के आसपास ही थी, तो एकदम ये नहीं होता कि हाँ यही है, वो डाइवर्ट हो जाता कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। गुड गुड। अब देखिए हम लोग GS 1 की बात करेंगे। वैसे मैं ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस रहूँगा, लेकिन जानते हो पढ़ने ज़्यादा स्ट्रैटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रैटेजी पे वर्क कर लोगे तो कम पढ़ने से भी काम बन जाएगा। अब देखो GS 1 में कितने क्वेश्चन होते हैं? 100। हमने क्या कहा ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट मिला के कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 18 से 25 मान लो मैक्सिमम, मिनिमम लिमिट। अब देखो इसमें ना अगर आप रिसेंट ईयर के ट्रेंड्स देखोगे तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। एक तो इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे, बता रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी से क्या क्या आएंगे ना, देखो एक तो आपके इंडियन ज्योग्राफी में नेशनल पार्क्स कहाँ पे हैं? नेशनल पार्क्स ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व। और रिसेंट में जैसे कोई साइट फेमस हुई है, जैसे मान लो कुछ अगर आप इस पर रखना चाहो, जैसे किसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, जैसे कुंभ हुआ है, कुछ प्लेसेस इन न्यूज का देगा, अभी कुछ चीज़ें हैं, मतलब मैपिंग का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन ना मैपिंग पे आएंगे। इंडिया का मैप है, जैसे वो 21 वाले क्वेश्चन में क्या डिडवाना लेक पूछ दिया था, डिडवाना और ऐसे कुछ 2-3 चीज़ें ना, वो कहाँ पे है? तो कहीं पे इधर राजस्थान साइड में थे ना। और रिवर्स पे मतलब पूरी फिजियोग्राफी से उठाओ आप। माउंटेन से क्वेश्चन आ सकते हैं, माउंटेन पीक्स से, रिवर से क्वेश्चन आ सकते हैं, मानसून से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये मतलब एकदम कोर एरिया, यहाँ से आना ही आना है। नेशनल पार्क से आएंगे, हाँ अभी चल रहे हैं उस पर। उसके बाद टाइगर रिजर्व्स जो होते हैं, नए नए टाइगर्स रिजर्व बनते हैं ना, ये चीज़ें हो गई। अब जो मैम बोल रही क्लाइमेट में मानसून आ जाएगा आपका। ये मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ ना। अब देखो रिसोर्सेज से भी पूछ सकता है, जैसे कौन सी खान खदान कहाँ पे है चीज़ें, ये वाली चीज़ें हो गई ना, रिसोर्सेज से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो ज्योग्राफी में ट्राइब्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ट्राइब्स यहाँ पाए जाएंगे, कुछ ट्राइब्स जनजाति जानते हैं नहीं आप लोग? जनजाति जो होते हैं मतलब वो आदमी ही होते हैं, हम आपकी तरह, बस उनका क्या होता है एक ही जगह रहते हैं वो मतलब इस वजह से उनको यहाँ पे भी हैं, अंडमान निकोबार में हैं, तो पूछे कि कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जा रही है,
ठीक है, एक तो इस टाइप से क्वेश्चन। अभी हम लोग बस फोकस कर रहे हैं कि 100 या 18 से 25 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन इधर से रहेंगे, 4 से 5 भी कभी कभी हो जाते हैं, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। कभी कभी तो नेशनल पार्क ही 4 पूछ लेते हैं। तो हमें क्या फोकस करना है, इंडियन ज्योग्राफी में नेशनल पार्क पे फोकस करना है, टाइगर रिजर्व पे फोकस करना है, बायोस्फीयर रिजर्व पे फोकस करना है, और आपका क्लाइमेट पे मानसून पे फोकस कर देना है, रिवर्स पे फोकस करना है ना, इंडिया की कितनी रिवर, उसको ड्रेनेज सिस्टम बोल देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ना। और एक रिसोर्स हम लोग बता दिए, रिसोर्स कौन कहाँ क्या पाया जाता है, रिसोर्सेस हो गया, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, मानसून, बायोस्फीयर रिजर्व और ठीक है। अब इन्वायरमेंट में आ जाते हैं ना। इन्वायरमेंट में आपका इकोसिस्टम के विषय में पूछते हैं क्वेश्चन। इकोसिस्टम लगभग सब लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सबको आइडिया होगा। इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछेंगे, इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं, इसी में आ जाएगा इकोसिस्टम में ही। तो अगर ऐसे हम फोकस करेंगे किन किन एरिया से क्वेश्चन आते हैं ना, सब एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज ना आपके हर एक ईयर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर एक ही जगह दे दिया है, मतलब ज्योग्राफी के क्वेश्चन एक जगह और पॉलिटिक क्वेश्चन। हाँ गुड, वही है। उस पेपर को दिखाइए तो। हाँ इसमें देखिए अध्यायवार दिया हुआ है, गुड। तीन पार्ट्स में इसमें तोड़ा गया ना। अभी हम लोग बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी पे ना। इंडियन ज्योग्राफी में इतनी चीज़ों पे हमें फोकस रखना है, मतलब इंडिया की ज्योग्राफी में आप एक तो जियोमॉर्फोलॉजी फोकस करोगे। जियोमॉर्फोलॉजी क्या आ जाएगा, हमारा जो लैंड फीचर्स हैं, लैंड फीचर्स हैं और ड्रेनेज सिस्टम है। अब इसमें आपका माउंटेन्स, प्लेट्यूस, पीक्स, ये सब आ जाएगा। अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब आ जाएगा इसमें, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। और ड्रेनेज सिस्टम में आपका रिवर सिस्टम आ जाएगा। प्री के लिहाज से बात करें हम इंडियन ज्योग्राफी ना, 3 पार्ट है ज्योग्राफी में। एक तो इंडियन ज्योग्राफी हो गई, दूसरा क्या पोर्शन मैंने बताया इन्वायरमेंट का, और तीसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे आज हमने वो यूक्रेन वाला क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया है, एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में ज़्यादा यूपीएससी का फोकस होता है, तो सब लोग इसको खरीद लें। ये मतलब दिशा किसी भी हो, बस अध्ययन वाइज दिया हो, मतलब चैप्टर वाइज। हाँ वही सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। और जो आपके सिलेबस में बोला गया है, सिलेबस में भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। प्राकृतिक में सब, हाँ ये सब जो भी मतलब जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है ना। और आपका सामाजिक में क्या हो जाएगा, सामाजिक में जैसे वर्ल्ड में कौन सी ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं, किस लेवल का डेवलपमेंट है किस कंट्री में, जैसे बनेगी क्वेश्चन। हाँ सामाजिक में पॉपुलेशन वगैरह आ जाएगा कि जैसे अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होगा, यूएनडीपी ने जारी किया है, इसको हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये बता देगा कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड की मतलब टॉप पे हैं, कौन सी लोअर नीचे हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपके कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से जुड़ी हुई हैं कंट्री वाइज ना। सामाजिक हो गया। इसके बाद आर्थिक भूगोल में, आर्थिक भूगोल में मिनरल्स वगैरह आ जाएंगे, कौन सा मिनरल कहाँ पाया जा रहा है, एग्रीकल्चर कहाँ पे किस टाइप की हो रही है। तो ये ब्रॉडर थीम हम लोग को पता चल गया। अब स्टार्ट करते हैं ना कैसे हमें अपनी जर्नी बढ़ानी है। हमारी जर्नी में 3 फ्रेंड विटल हैं, कौन कौन से, 3 दोस्तों को हम कभी नहीं भूल सकते ना। एक तो
सिलेबस, एक बेसिक बुक्स जो हैं, कल मैम ने किसी ने बताया था मैप्स, और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिटल, गुड, और इसका हार्ट क्या है, गूगल एंड यूट्यूब, मतलब ये दिल होता है, दिल, ये दिल है इसका। यही यूपीएससी की जर्नी है, इसी में हमें डूबना है, दिन में रात में, मतलब इसी में बस एक सब्जेक्ट से उबे माइंड को डाइवर्ट करने के और भी कारण है। मतलब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बोर हुए पॉलिटी पढ़ने लगो तो माइंड फिर फ्रेश हो जाएगा, पॉलिटी पढ़ रहे हो हिस्ट्री पढ़ने लगो, तो ऐसे हमें मतलब प्रायोरिटी इसको जरूर रखना है। सिलेबस आज सब लोग पढ़ लिए हैं, अब क्वेश्चन पेपर पे हम लोग आए, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, या कहो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क डिस्कस कर एग्जाम के विषय में बता दें कि सबको पता है एग्जाम के विषय में। सब रेफरेंस के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? इंडियन ज्योग्राफी के लिए, हाँ, इंडियन और वर्ल्ड। अच्छा, एनसीईआरटी तो मैंने कल बता दिया था 9, 10, 11, 12। रेफरेंस के लिए अच्छा, इसको बेसिक पे रखो, और डीआर खुल्लर ले लो उसके लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए पूरा उसमें डीआर खुल्लर में कंप्लीट हो जाएगी। और आपका वर्ल्ड के लिए आप लेना चाहते हो तो सविंद्र सिंह की आती है, लेकिन वो ऑप्शनल के लिए ज़्यादा होती है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, मतलब मिनिमम सोर्स रखो, मतलब मेरे क्वेश्चन तो बन जाते हैं उसी से, खैर मेरा ऑप्शनल भी है, तो आप उसको 9, 10 की, 11, 12 की रखो, और एक जीसी लियोंग की बुक रख लो, जीसी लियोंग की थोड़ा सा, हाँ उसमें क्लाइमेटोलॉजी वगैरह अच्छा दिया हुआ है। कोई सर इसे माजिद हुसैन प्रेफर करता है, हाँ, जीसी लियोंग, माजिद हुसैन है, डीआर खुल्लर की है, ये यूट्यूब पर देख के ही ली थी मैंने, खरीदी थी ना। नहीं, मेंस में अगर आप देखोगी ना, मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं लैंडफॉर्म पे आते हैं, जैसे मतलब रिवर के द्वारा लैंडफॉर्म कैसे डेवलपमेंट होते हैं, और वायु के द्वारा लैंडफॉर्म के, मतलब प्री के लिए नहीं, थोड़ा सा मेंस का भी उससे हो जाता है, हाँ मेंस का जीसी लियोंग से हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें से और लोग कोचिंग भी लिए हैं कहीं कहीं, आप लिए हैं? अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई नहीं, सिलेबस जितना ही पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको पता चल जाएगा खुद कि पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है ना। आई थिंक हो गया ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हाँ इसमें पता चल गया ना कैसे क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट में भी पता चल गया कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब वर्ल्ड में हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपके ऊपर है। सर बताओ। मेरी जो ज्योग्राफी है सर बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे मतलब स्कूल के दिनों से मुझे ज्योग्राफी पसंद नहीं थी, तो मेरी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं क्या करूँ इसके लिए?